प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ख़ासे दिन हो गए हैं मैंने आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाई। तो आज मेरा मूड था कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई जाए। लेकिन बच्चों, आपसे गिला है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आपके लिए इतनी मज़े की कहानियाँ मैं सुनाता हूँ, लेकिन आप मेरा वो यूट्यूब चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो ज़रा फिर आपको नई कहानियाँ कैसे पहुँचेंगी? तो अहमद अदनान स्टोरीज़ मेरे चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसका बेल आइकॉन जो बटन है उसको दबाएं ताकि आपको नई नई स्टोरीज़ मिलती रहे। तो आज की मेरी जो कहानी है उसका नाम है सब्ज़ दरवाज़े के पीछे। तो बच्चों, ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसका नाम तज़ीन है, और ये 5 साल से कम उम्र की बच्ची है। ये आम से मकान में रहती है, आम से मोहल्ला है, और बिल्कुल ऑर्डनरी जैसे आम बच्चे होते हैं। लेकिन उसका ख़ास एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट ये है कि वो जब घर से निकलती है तो उसके घर के सामने एक बूढ़ा बरगद है, और वो बहुत बड़ा बरगद का दरख्त है। तो जब वो जाती है तो उसे उसमें उसके तने में एक दरवाज़ा नज़र आता है। तो वो उस दरवाज़े को नॉक करती है, और वो दरवाज़ा खुलता है उसके लिए हमेशा। तो वहाँ एक अंकल है जिनका नाम मैंने अपने नाम पे अहमद अदनान तारक रखा है, क्योंकि मैं भी आपको स्टोरी सुनाता हूँ तो वो अंकल जो हैं वो बच्चों को प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते हैं। तो वहाँ दो परियां हैं, दो बौने हैं। तो ये छोटी बच्ची है ज़ारा, ये वहाँ जाती है, उनके साथ खेलती है, उनके साथ मज़े का टाइम गुजारती है। वहाँ फिर इनकी खातर तवाज़ो भी होती है, कुछ चाय शाय, कुकीज़, कोई बिस्कुट शिस्कुट। तो ये इसका बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। लेकिन ये राज जो है ये किसी को बताती नहीं। अच्छा, इसी तरह टाइम गुजर रहा होता है तो फिर ये 5 साल की हो जाती है। तो ज़ारा, इसके माँ बाप जो हैं वो इसको स्कूल दाखिल करवाना चाहते हैं। तो ये तो बड़ी परेशान होती है, ये अंकल को बताती है जाके। वो कहती है कि अब मैं क्या करूँगी, मैं तो आपसे मिल नहीं सकती। तो मैं जब स्कूल जाऊँगी तो मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि मैं आपसे मिलूँ और आपके साथ ये टाइम गुजारूँ। तो अंकल फिर बताते हैं कि बेटा, जितने अच्छे बच्चे हैं वो सभी स्कूल जाते हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात ही नहीं। तुम जो कहानियाँ मैं तुम्हें सुनाता हूँ तुम अपनी क्लास में सुनाया करना, अपनी सहेलियों को सुनाना। तो जब सहेलियों को सुनाओगी तो वो बड़ी खुश होंगी। खैर, ये उनके समझाने से स्कूल जाती है। तो जल्दी फिर जैसे बच्चे होते हैं इसकी दोस्ती हो जाती है, और सबसे इसकी जो स्पेशल सहेली होती है उसका नाम अबीरा होता है। तो ये अबीरा से सारे सीक्रेट्स अपने शेयर करती है और उसे कहानियाँ सुनाती है, लेकिन ये बात नहीं बताती कि ये कहानियाँ आती कहाँ से हैं। लेकिन अबीरा एक दिन पूछती है कि तज़ीन, ये सारी कहानियाँ तुम तो नहीं बना सकती, तुम ये कैसे कहाँ से लेती हो कहानियाँ? तो इतनी वो इसकी करीबी सहेली होती है तो इसको बताना पड़ जाता है। ये उसे बताती है कि मैं इस तरह बरगद का दरख्त है, उसके वो तना है, वहाँ परियां हैं, दो बौने हैं, और अंकल अहमद अदनान तारक हैं। तो मैं जब जाती हूँ तो मुझे स्टोरी सुनाते हैं। तो वो बड़ी खिलखिला के हंसती है। वो कहती है कि ये अच्छी बात है। अच्छा, वो खुद भी 5 साल की होती है बेचारी, लेकिन जैसे बच्चे बोस्ट करते हैं, अच्छा तुम परियों मोनों पे यकीन रखती हो, तुम बड़ी हो गई हो लेकिन अभी परियां मोने तुम्हें अच्छे लगते हैं। तो वो बड़ा यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अबीरा को यकीन नहीं आता। तो आखिर फिर तज़ीन को अपनी बात रखने के लिए कहना पड़ता है। वो कहती है अबीरा चलो मैं तुम्हें ये कंफर्म करती हूँ, तुम्हें मैं दिखाती हूँ। तो अबीरा को लेके जाती है बरगद के पास, लेकिन जब वो वहाँ जाती हैं दोनों सहेलियाँ तो वहाँ तो कोई दरवाज़ा नहीं होता, ना ही उनको नज़र आता है। तो अबीरा उसको बड़ा बैश करती है। वो साथ ही स्कूल होता है नज़दीक ही, वो चले जाती हैं लोग तो बड़ा उसको क्या कहते हैं उसका, वो हूट करती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, और मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि परियां मोने नहीं होते और इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। तो वो बेचारी बड़ी हर्ट होती है तज़ीन। तो वो तो सच बोल रही होती है, लेकिन ये है कि फिर वो शाम को खाना भी नहीं उससे खाया जाता। वो उसकी जो इंसल्ट हुई होती है, बेइज्जती हुई होती है, वो बता भी नहीं सकती किसी को। तो वैसे ही रोते ना सो जाती है खाना खाए बगैर। जब वो सोती है तो फिर उसे ख्वाब में वो सारे करेक्टर्स नज़र आते हैं। अंकल भी आ जाते हैं उसके ख्वाब में, परियां भी आती हैं, बोने भी आते हैं। तो वो कहते हैं तुम क्यों रो रही हो? तो बताती है कि जी आज तो मेरी बेइज्जती बहुत हुई है, मेरी सहेली वो आई थी मेरे साथ और आपका दरवाज़ा नहीं मिला, तो मैं बड़ी शर्मिंदा हुई हूँ। तो अंकल हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं चला कि ये क्यों हुआ? तो तज़ीन कहती है नहीं, मुझे नहीं पता। अंकल कहते हैं कि तुम्हारी जो सहेली है वो परियों और बोनों पे यकीन नहीं करती, तो हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को नज़र आते हैं जो परियों और बोनों पे यकीन करते हैं। तो तुम देख लो, मतलब तुम क्योंकि हम पे यकीन करती हो इसलिए हम तुम्हारे सामने होते हैं, नज़र आते हैं, गपशप लगाते हैं।
तो तुम कल आके देख लेना, कल मतलब हम दोबारा होंगे। तो अगले दिन छुट्टी का दिन ही होता है, तो वो चले जाती है एज़ पर रूटीन। तो जब जाती है तो वाकई अकेली जाती है, तो वाकई वही दरवाज़ा होता है और वो वही सब कुछ होता है। वो फिर खेलती, सारा दिन मज़ा करके जितना भी टाइम वो वहाँ स्पेंड करती है, तो वो वापस आती है। तो बच्चों, ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका मॉरल लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने आज आपको ये कहानी सुनाई है कि हमारे खुदा ताला, हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन हम उन पे यकीन करते हैं। अगर हम उन पे यकीन करते हैं तो आपको सबको महसूस होता है, सभी मुसलमानों को महसूस होता है कि वो हमारे शारक से नज़दीक हैं, हमारे दिल के नज़दीक हैं, और हम उन्हें हर जगह देख सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो उन पे यकीन नहीं करते, उनको वो कहीं नज़र नहीं आते। तो बच्चों, कैसी लगी स्टोरी? तो अपना ये फीडबैक मुझे दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अहमद अदनान स्टोरीज़ को। आपको फिर मैं दोबारा मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाता रहूँगा।